मोहन रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। जिस सेठ के लिए वह काम करता था उसका नाम सेठ भैरव था। अरे मोहन, जरा तेज हाथ चला, आज ज्यादा लकड़ी चाहिए। जी सेठ जी। सेठ जी, मेरे पूरे पैसे। बाजार मंदा है, इतने ही मिलेंगे। लेकिन सेठ जी, मेहनत पूरी। लेना है तो ले, वरना और काम ढूंढ ले। मोहन दुखी और निराश मन से अपने घर की ओर जाने लगा। मैं इतनी मेहनत करता लेकिन इसके बदले मिलता ही क्या है। मोहन का छोटा सा घर, उसके घर में उसके 2 छोटे बच्चे, उसकी पत्नी कविता रहती थी। वो घर का सारा काम करती और बच्चों को स्कूल भेजती। क्या आप आज पैसे मिले या नहीं? बस आज बहुत ही कम पैसे मिले हैं। मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ वो सेठ बेईमान और लालची है। मेहनत करो मगर पैसे कम। अगर रोज ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? कल गुड़िया की स्कूल की फीस भरनी है, घर का राशन भी, ये सब कैसे करेंगे? मैं अब सेठ भैरव के यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं कुछ और काम ढूंढूंगा। मैं दूसरा काम करूँगा। सेठ की दहलीज छोड़कर मोहन ने तय कर लिया था, अब मेहनत बेची जाएगी, इज्जत नहीं। वह पूरे दिन काम की तलाश में भटका। कहीं मजदूरी मिली नहीं तो कहीं उम्मीद टूटी। किस्मत भी अजीब है। दिन भर काम की तलाश की लेकिन कहीं काम न मिल सका। शाम होने लगी थी। थक हार कर मोहन ने जंगल का पुराना रास्ता पकड़ा, वही जगह जहाँ कभी उसके पिता लकड़ी काटा करते थे। तभी कुछ कदम आगे बढ़ने पर अचानक उसे वहाँ एक सांप जाता दिखा। वहीं पास में जमीन पे एक चमक निकल रही थी। अरे, ये कैसी तेज चमक है? धीरे धीरे मोहन उस चमक के पास पहुंचा। उसने जमीन कुरेदी। थोड़ी मिट्टी हटते ही नजर आया एक पुराना मिट्टी का घड़ा, आधा जमीन में गड़ा हुआ। मोहन घबरा गया। ये यहाँ? उसने घड़ा बाहर निकाला, ढक्कन खोला। सोने चांदी के सिक्के, चमकती किस्मत मिट्टी से बाहर झांक रही थी। मोहन की आंखों के सामने घर, पत्नी की चिंता, बच्चे की फीस घूम गई। अगर मैं ले लूं तो? नहीं, मेहनत से गरीब हूँ, चोरी से अमीर नहीं बनूंगा। अगली सुबह मोहन घड़ा लेकर गांव पहुंचा। गांव में पहुंचकर जिससे भी पूछा, सबने मना कर दिया। तभी उसे एक बुजुर्ग दिखा। वो उसके पास गया, घड़ा दिखाकर पूछा, क्या आप इस घड़े को पहचानते हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने घड़े पर बने निशान को देखा और तुरंत पहचान लिया और बोला, ये तो साधु बाबा के इलाके का है। वो सालों पहले यहाँ रहते थे। मोहन को उस बुजुर्ग ने सब बताया। अब मोहन को इस घड़े के असली हकदार का पता लग चुका था। मोहन तुरंत उनके पास जाने का निर्णय लिया। जंगल के किनारे एक टूटी झोपड़ी में मोहन पहुंचा। साधु ने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आ गया बेटा, मुझे पता था तू आएगा। मोहन हैरान होकर बोला, आप जानते थे? घड़ा नहीं, तेरी नियत की परीक्षा थी। साधु ने घड़ा वापस ले लिया, लेकिन मोहन के हाथ में थमा दिया एक कागज और थोड़े बीज। धन खत्म हो जाता है पर मेहनत और भरोसा कभी खाली नहीं जाते। कुछ महीनों बाद मोहन ने उन्हीं बीजों से खेती शुरू की। उसने खूब मेहनत की। साधु बाबा के दिए हुए बीजों से उसकी खेती खूब लहलहा उठी। उसकी फसल अच्छी मुनाफे की हुई थी। ईमानदारी उसकी पहचान बन गई। उधर सेठ भैरव की बेईमानियां सामने आई। उसका धन, उसका घमंड सब मिट्टी में मिल गया। कुछ लोग जमीन में घड़ा गाड़ते हैं और कुछ लोग अपनी नीयत। मोहन ने नीत बोई थी, इसलिए फसल इज्जत की उगी।